हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्राचीन महाकाव्य, जिसके अंदर अपन देखेंगे आदिकाल व भक्ति काल के बारे में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने, संत रैदास की भक्ति भावना एवं काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में स्पष्ट कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने और भी कराए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। ये वाली पीडीएफ है, जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इसका जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। संत रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के एक प्रमुख संत कवि थे। तो जो संत रैदास जी है, जिन्हें रविदास कवि के नाम, जो संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कौन सी जो हिंदी साहित्य के कवि हैं, निर्गुण भक्ति साहित्य के कवि हैं, कवि और संत रहे। निर्गुण भक्ति साहित्य मैंने कबीरदास का जो काव्य विशेषताओं वाला वीडियो कराया था, पहले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि निर्गुण भक्ति वही होती है जिसमें ईश्वर है, उसका जो रूप स्वरूप होती है उसको निराकार माना गया। मतलब ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है, वो ईश्वर की मूर्ति पूजा व साकार रूप में नहीं मानते थे। तो उसी जो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा है, उसके एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ व महत्वपूर्ण संत में से एक रहे हैं संत रैदास जी। वे भी जो कबीरदास हैं, उनके समकालीन कवियों में से एक थे। तो उनके बारे में बात करें तो वो भी क्या थे, जो कबीरदास हैं उनके समकालीन ही हुए हैं। इन्होंने अपनी भक्ति भावना और सरल काव्य के माध्यम से समाज में समानता व आध्यात्मिकता का संदेश दिया है। तो उन्होंने क्या, वो भी भाई अपनी भक्ति भावना के लिए जाने जाते थे, तथा सरल काव्य जो उनकी रचनाएं होती थी वो बहुत ही ज्यादा सरल और सुगम हुआ करती थी। इससे उन्होंने समाज में सभी व्यक्तियों को समानता और आध्यात्मिकता का संदेश दिया कि सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अध्यात्म है, भक्ति भावना में ध्यान रखना चाहिए। उनकी भक्ति भावना एवं काव्य की एक प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। तो उनकी जो भक्ति भावना है और उनकी जो काव्य है, उसकी जो विशेषताओं की बात करें वो कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। निराकार ब्रह्म कौन सा होता है? रैदास भी कबीर के भांति निर्गुण, निराकार व सर्वव्यापी ब्रह्म के उपासक थे। मतलब जो रैदास जी हैं, वो कबीरदास की तरह किसको मानते थे? निर्गुण भक्ति धारा को मानते थे। मतलब ईश्वर के ब्रह्म रूप को मानते थे। मतलब ईश्वर का ब्रह्म रूप तो वो होता है जो हर कण कण में व्याप्त है, कोई वस्तु में भी, कोई स्थान में भी, कोई जो सजीव निर्जीव हर चीज में पाया जाता है। जैसे अगर हम कहीं किसकी पूजा करते हैं? मूर्ति की पूजा करते हैं, तो अपन को क्या देखने को मिलता है भाई? मंदिर के अगर अंदर एक मूर्ति होती है तो लोग वहां पर तो पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, ईश्वर के सामने भक्ति साधना करते हुए। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं और बाहर उनके वही कटु वचन, छल कपट, है ना, कोई जीव को प्रताड़ित करना, ये सब चलता रहता है। तो उनका मानना था, है ना, हमने क्या किया? रूप दर्शन ईश्वर का उस मूर्ति में कर लिया, जीव और वस्तुओं में नहीं किया। यही चीज आपके सामने संत रैदास, कबीरदास, जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि और संत है, उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जो ईश्वर है वो सिर्फ मूर्ति स्थान में नहीं है, आपके सामने मंदिर में, वो कहाँ पर है? वो हर कण कण में व्याप्त है। आप जिस व्यक्ति को साथ छल कर रहे हो, धोखा दे रहे हो उसको, उस व्यक्ति के साथ आप गलत कार्य कर रहे हो, उसमें भी ईश्वर है। आप उसी के माध्यम से क्या कर रहे हो? ईश्वर को परेशानी या चोट पहुंचा रहे हो। वे ईश्वर को किसी भारी रूप व आकृति के रूप में नहीं मानते थे। वो ईश्वर को कोई भारी रूप या आकृति के रूप में नहीं, आपको स्थान के रूप में नहीं पूछते थे, बल्कि घट घट में व्याप्त आंतरिक शक्ति के रूप में देखते थे। वो क्या कहते थे? ईश्वर हर एक वस्तु, स्थान व हर जगह मौजूद है। उनका एहसास आपको हर जगह देखने को मिलेगा। उनके लिए ईश्वर अविगत नाथ निरंजन है। अविगत नाथ निरंजन मतलब क्या होता है? आपके सामने हर जगह ये नाथ निरंजन है, हर जगह है। निरंजन का अर्थ होता है हर वस्तु में व्याप्त है, जो सभी गुण और दोषों से परे है। कहां पर? आपके सामने, जिसमें हर वह गुण या दोष है वो सारी चीजों से ऊपर है। नाम स्मरण का महत्व। रैदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए नाम स्मरण को सबसे सरल माध्यम बताया है। आपके सामने जो संत रैदास जी, उन्होंने क्या कहा है? अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सब अलग अलग विधाएं हैं उसके लिए। जैसे आप ज्ञान मार्ग से जा सकते हो, योग मार्ग अपना सकते हो, भक्ति मार्ग अपना सकते हो, आप सष्टांग मार्ग अपना सकते हो। अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं, लेकिन जो सबसे सरल मार्ग है वो कौन सा? आपके सामने नाम नाम जप मार्ग है।
नाम जब मार मार क्या होता है, नाम स्मरण मार क्या होता है, इसमें आप नाम लेते रहो ईश्वर का और आपके सामने इससे क्या होता है, ईश्वर है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और ये सबसे कैसा है, सरल और सुलभ मार्ग भी है। उनके अनुसार भगवान के नाम का निरंतर जप करने से ही भव सागर पार किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, बस ईश्वर का लगातार नाम लेते रहना है, ईश्वर का लगातार नाम जप करते रहना है। इससे क्या है, आप ईश्वर को प्राप्त बहुत आसानी से कर सकते हो और मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या आपके सामने ईश्वर को बहुत आराम से मुक्ति को भी प्राप्त किया जा सकता है और आप ईश्वर की जो भव सागर है उसे पार कर सकते हो। कहीं मन राम नाथ कहीं मन राम नाम थे न बिसारी, इसमें क्या कहा है कि तुम बार बार राम का नाम लो, उसी से क्या हो जाएगा, तुम्हारा सर्वसिद्ध काम है वो सारे के सारे काम हो जाएंगे। अगले वाला है दैत्य भाव और आत्मनिवेदन। रैदास के पदों में गहन दैन्य भाव देखने और आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मतलब गहन दैन्य भाव क्या होता है, गहन दैन्य भाव होता है एकदम दैन्यता का भाव देखने को मिलता है। दैन्यता का भाव होता है मतलब कोई व्यक्ति हो ना जो एकदम जिसकी भावनात्मक रूप से एकदम कैसा होता है, जो हर चीज को स्वीकृत करता है। और आत्म निवेदन देखने को मिलता है कि सभी लोगों से वो निवेदन करते हुए दिखाई देते हैं कि आपको कार्य है वो इस प्रकार से करना चाहिए। वे स्वयं को ईश्वर का दीनहीन सेवक मानते हैं। वो क्या मानते हैं, दीनहीन सेवक, मतलब खुद को एक सेवक के रूप में, ईश्वर का सेवक के रूप में खुद को स्वीकार करते हैं कि मैं तो क्या हूं, आपके सामने ईश्वर का एकमात्र सेवक ही हूं सिर्फ। और अपनी कमजोरियों तथा पाप को स्वीकार करते हुए ईश्वर से उद्धार की प्रार्थना करते हैं। और क्या कहते हैं कि ईश्वर मैं तो आपका सिर्फ एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरे जैसे निज पापी ने बहुत से क्या किए, गलतियां की हैं, आप मुझे क्या कर देना, मेरी जितनी भी गलतियां उनको माफ कर देना। वे अपने आराध्य से अनन्य प्रेम व निश्चल भक्ति व्यक्त करते हैं और अब उनका जो आराध्य ईश्वर है उनसे वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, भक्ति करते हैं और निश्चल जो उनका जो प्रेम है वो दिखाई पड़ता है। अब कैसे छूटे राम राम नाम रट लगी, मतलब वो कहते हैं कि अब भगवान श्री राम की ऐसी रट लगी है, मतलब ऐसी मैंने ऐसी भक्ति की है, ऐसा उनका नाम लिया है जिससे क्या है अब वो छूट नहीं सकती है, मतलब लत लग चुकी है मुझे एक प्रकार से। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो क्या कहते हैं, ईश्वर तुम चंदन जैसे हो, चंदन की उपमा दी गई है ईश्वर को चंदन की, जिसका अर्थ क्या, चंदन क्या होता है, एकदम प्योर होता है, आपके सामने एकदम सबसे उत्कृष्ट चीज होती है आपके सामने, तो उसकी उपमा दी गई है। और खुद को कैसे बताया, पानी जैसा निर्मल बताया है। जाकी अंग अंग बसे समानी, और क्या बताया, जिसके अंग अंग में तुम बस चुके हो। अगली है सामाजिक समानता का संदेश। रैदास ने अपनी भक्ति के माध्यम से सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश दिया है। तो जो संत रैदास उन्होंने क्या किया है, अपनी भक्ति के माध्यम से पूरे जो समाज है उसमें भाईचारे का संदेश दिया है कि सभी लोगों को कैसे रहना चाहिए, एकजुट मिलजुल कर रहना चाहिए। वे चरमकार जाति से आते थे, फिर भी उन्होंने भक्ति और ज्ञान से समाज में उच्च स्थान प्रदान किया है। वो चरमकार जो जाति होती है उस जाति से आते थे, फिर भी उन्होंने पूरी जो भारत में अपने ज्ञान और भक्ति के सामने से क्या किया है, पूरे समाज में अपना उच्च स्थान दिखाया है। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया। वो नीची जाति से, दलित जाति के होने के बावजूद उन्होंने संत परंपरा के एक सबसे बड़े संतों में से एक हुए और उन्होंने जातिवाद है, छुआछूत है और धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता था उसको विरोध किया और मनुष्यता को क्या किया, सर्वोच्च धर्म बताया, मनुष्यता का सबसे बड़ा धर्म बताया। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। इसमें उन्होंने क्या कहा कि इस यहाँ तक तो आप जब इस सृष्टि में हो तब आपको हो सकता है कि कोई व्यक्ति जात पात को पूछ ले, लेकिन अगर आपने, चाहे आप किसी जाति से, उच्च जाति से हो, नीच जाति से हो, किसी भी जाति से हो, अगर आप हरि नाम लेते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, तो आप ईश्वर के हो जाते हो। ईश्वर किसी एक जाति के बंधन में नहीं है, ईश्वर किसी एक व्यक्ति के नहीं है, किसी एक समुदाय के नहीं है, ईश्वर सबके हैं। जो जो ईश्वर का नाम लेता है वो उसी का हो जाता है। अगले वाला है गुरु का महत्व। कबीर की तरह रैदास ने भी गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। तो निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी कवि और संत हुए, उनकी विशेषता यही थी कि वो गुरु के महत्व को इन्होंने बहुत ज्यादा माना है।
इसी परंपरा के तहत आपके सामने रैदास जी आते हैं। उन्होंने भी जो गुरु है उसको ईश्वर के समान या उससे बढ़कर ही माना है। गुरु वह ज्ञानी है जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का प्रशस्त करता है। तो उन्होंने क्या बताया कि इस दुनिया में गुरु ही वही व्यक्तित्व है, गुरु ही वही वस्तु है, वही व्यक्तित्व है जो क्या करता है आपके लिए, आपके सामने जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है और अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। और क्या करता है, जो अज्ञानता है, अज्ञानता जैसी जो आपके सामने जो कमियां उसको दूर करता है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है सहज भक्ति मार्ग। रैदास आडंबर रहित और सहज भक्ति मार्ग के मार्गदर्शक थे। उन्होंने क्या कहा, जो रैदास है वो बढ़ा चढ़ाकर बातें करने में या आडंबर जो इस समाज में देखने को मिलता है, जहां पर सिर्फ जो व्यक्ति उच्च जाति से हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को ईश्वर प्राप्त हो सकता है, यज्ञ करना, पूजा करना, पैसे वाले लोगों को ईश्वर प्राप्त हो सकता है, उन सब चीजों को नहीं मानते थे। जो आडंबर होते थे उनको नहीं मानते थे। उन्होंने सहज भक्ति को माना। किस प्रकार की भक्ति को माना, एकदम सहज और सरल भक्ति को माना। उन्होंने भारी कर्म कांडों, तीर्थ यात्राओं और मूर्ति पूजा के बजाय हृदय की शुद्धि और आंतरिक भक्ति को बल दिया। उन्होंने क्या किया, जो लोग बाहरी कर्मकांड में विश्वास रखते थे, दान करना, आपके सामने जो यज्ञ करवाना, जो भोजन कराना पंडितों को, इस प्रकार के जो सब भारी कर्मकांड होते थे, तीर्थ यात्राएं करने और मूर्ति पूजा के बजाय वो किस चीज पे ध्यान देते थे, हृदय की शुद्धि पर। वो यही कहते थे कि आप ईश्वर को मूर्ति के सामने बैठ के सारे दिन नाम लेते रहो और फिर बाहर जाकर गलत काम करोगे तो कोई मतलब नहीं। शुरुआत अपने हृदय से करो, अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, अपने हृदय को आप अच्छा बनाओ और आंतरिक भक्ति पर भी बल दिया। और इससे क्या होता है, आपके सामने जो आंतरिक भक्ति, आपको खुद को जीवन में सही रखना है, आपको अपनी आंतरिक भक्ति पर जोर देना है। उनके लिए ईश्वर को पाने का मार्ग महज सहज प्रेम और समर्पण का मार्ग। उन्होंने क्या बताया, ईश्वर को जो पाने का जो तरीका है वो किस प्रकार से है, सहज प्रेम जैसा है। समझ, एकदम आसान, जो प्रेम आपको आसानी से मिल जाए, और जो समर्पण का मार्ग है, मतलब जहां पर आप ईश्वर के सामने समर्पित हो जाओ कि ईश्वर जैसे भी हो, जैसा भी हूं मैं, गलत हूं, सही हूं, मैंने बहुत से बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, मेरे अंदर को उपलब्धियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां, मैं जैसा भी हूं, बस मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे क्या कर लो, स्वीकार कर लो। और सहज प्रेम, बस आपको ईश्वर से सिर्फ प्रेम करना है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। अगले वाला पॉइंट है दार्शनिक गहराई। उनके पदों में अद्वैतवाद दर्शन की झलक मिलती है। तो उनके जो पद होते हैं उसमें अद्वैतवाद देखने को मिलता है। और जहां जीवात्मा और परमात्मा में अभिन्नता का बोध कराया जाता है, जहां पे कोई जीव है उसमें और जो परमात्मा ईश्वर, कोई ईश्वर में और आत्मा में, मतलब कोई व्यक्ति में और परमात्मा में, ईश्वर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उनके पद सरल होते हुए भी गहरी दार्शनिक बातें कहते थे। अगर आप रैदास को, कबीर दास को अगर आप पढ़ते हो तो उनकी सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि उनको पदों को पढ़ने के बाद में आपको बहुत गहरी बातें, ज्ञान होने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सरल, सुगम, सहज बातें कहते थे, लेकिन बातें इतनी गहरी कहते थे कि आप उनको उस समय नहीं, आज भी अगर आप उनको पढ़ो, अगर आज भी उनको समझो तो आपको बहुत गहराई में चीजें पता चलती हैं। मिली जुली जलही खटाना, मतलब ये नानक का पद है, पर भाव समानता के लिए उद्गत किया जाता है। हालांकि रैदास के पदों में ऐसे भाव देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने भाषा शैली। रैदास की भाषा ब्रज भाषा से मिश्रित सदुकड़ी भाषा है। मतलब जो खास करके जो आपके सामने भक्ति आंदोलन के जो जितने संत हुए हैं उसमें से काफी संतों ने, जो निर्गुण भक्ति धारा के खास करके संत हैं, उनकी भाषा सदुकड़ी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, ये संत थे, ये पढ़े लिखे बशर्ते कम थे। एक तो संत होते हुए घूमते बहुत थे, है ना। संत हो गए तो कभी राजस्थान में चले गए, कभी बिहार की साइड चले गए, कहीं उत्तर प्रदेश में चले गए, एक अपने संत जो समागम के लिए अलग अलग जगह पर जाते रहते थे। तो वहां पर क्या होते थे, जिस स्थान पर चले गए कुछ दिन वहां पर रहे तो उनकी भाषा उनको समझ में आ गई, फिर दूसरी जगह गए वहां पर उनकी भाषा समझ में आ गई। तो उनकी भाषा में एक फिक्स भाषा नहीं देखने को मिलती थी, उनकी भाषा में आपको हर प्रकार की भाषा के शब्द देखने को मिलते थे। और जो ये भाषा होती है इस प्रकार की, जहाँ लगभग हर भाषा देखने को मिलती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, सदुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। लेकिन रैदास जी की भाषा में खास बात यह भी थी, उसमें ब्रज भाषा का भी आपको खास करके मिश्रण जरूर से देखने को मिलता था।
जो कैसी है, अत्यंत सरल, सहज और गेय है। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ते हो रैदास जी की जो जो वचनों को, तो आपको ये पता चलता है उनके द्वारा जो कहे गए वचन बहुत ज्यादा सहज हैं, सरल हैं और आप आराम से उनको पढ़ सकते हो। उनकी भाषा में लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता है। अगर आप उनको पढ़ते हो तो उनमें आपको यही चीज दिखाई देती है कि उनके द्वारा जो भाषा और शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुतायत में देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा बार देखने को मिलता है, जिससे उनकी वाणी जन साधारण से आसानी से पहुंच जाती है। तो इतने साधारण शब्दों का प्रयोग किया है कि जिससे क्या है, उनकी जो वाणी है वो हर व्यक्ति तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। उन्होंने अपने भावों को पदों के माध्यम से व्यक्त किया, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो भाव है, जो अभिव्यक्ति है, उनको पदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। निष्कर्ष की बात करें, संत रैदास की भक्ति भावना दैन्यता, समर्पण और सहज प्रेम से अरोत-परोत है। तो संत रैदास की जो भक्ति भावना है वो एकदम समर्पित है, मतलब ईश्वर को एकदम खुद को समर्पित करके रखते हैं। साथ के साथ ईश्वर से प्रेम की बात करते हैं कि हमें ईश्वर से क्या करना चाहिए, ईश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। उनके काव्य ने समाज को समसरता का भाव जगाया है, और उनके द्वारा जो काव्य की रचना की है इसमें समाज में समानता का भाव देखने को मिलता है, और निर्गुण जो भक्ति परंपरा है उसको इन्होंने एक नई दिशा देने का प्रयास किया। जो निर्गुण भक्ति धारा है उसको उन्होंने अलग अलग दिशा में ले जाने की बात की है। उनकी वाणी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक, और उनकी भक्ति की बात करें, उनकी वाणी की बात करें, आज भी लाखों लोगों को क्या करती है, प्रेरणा देने का कार्य करती है। तो आपके सामने ये है संत रैदास की भक्ति भावना और काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। कैसा लगा वीडियो आप जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला हिंदी साहित्य का प्राचीन काव्य, उसमें आपके सामने हिंदी जो आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे करवा रहा हूं मैं। उसका अगला प्रश्न है, तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषताएं तथा उनका धार्मिक व सामाजिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो तुलसीदास के द्वारा जो काव्य है, उनके द्वारा जो काव्य की रचना की गई, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उनका धार्मिक और सामाजिक महत्व क्या है, उसके बारे में विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसको अपन विस्तृत रूप से देखेंगे। ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं अपन। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य की जो राम भक्ति शाखा है उसके सबसे शिरोमणि कवि हैं। इससे पहले अपन ने सूरदास को पढ़ा। सूरदास आपके सामने किसके, कृष्ण भक्ति धारा के सबसे प्रमुख कवि थे। वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके जरूर से देख लेना। तो अब बात करते हैं अपन गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो किसके, राम भक्ति शाखा है उसके सबसे प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं। उनका काव्य रामचरितमानस भारतीय संस्कृति और जनमानस की रच बस गया है। मतलब उन्होंने जो अपने काव्य की रचना की, रामचरितमानस, जो भारतीय संस्कृति और जनमानस है उसके अंदर इस प्रकार से रच बस गया है कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी ना कभी आपके सामने रामचरितमानस तो जरूर से पढ़ी ही होगी। उनके काव्य की प्रमुख विशेषता उनका धार्मिक व सामाजिक महत्व है। तो उनके द्वारा जो काव्य की रचना की गई उसका जो प्रमुख विशेषता क्या है कि उसका सामाजिक व धार्मिक महत्व आपके सामने देखने को मिलता है। उनके द्वारा जो काव्य रचना की गई उसका सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से भी काफी महत्व है। काव्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करें आपके सामने, उनके द्वारा जो अलग अलग प्रकार की जो काव्य, अब एक बात देखो, उनके द्वारा रामचरितमानस पढ़ी, आपने रामायण कभी ना कभी जीवन में देखी होगी, चाहे टीवी पर देखते हो या आज के समय वेब सीरीज आ रही है, जो भी आ रही है वो लगभग रामचरितमानस पर ही आधारित होती है। अगर अच्छा चलो आपने रामायण नहीं देखी तो हनुमान चालीसा तो आप में से कभी ना कभी सुना होगा, चाहे आप कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, हनुमान चालीसा तो किसी ना किसी व्यक्ति ने जरूर सुना होता अपने जीवन में। अगर आपने क्या तो पढ़ा होगा, नहीं सुना होगा तो आपने कभी ना कभी अपने मंदिर वगैरह होते हैं उसमें चलते हुए सुना होगा। कमेंट बॉक्स में बताना किस किस बच्चे ने सुना है ना। क्या आपने रामचरितमानस या आपने रामायण कभी देखी है तो जरूर से बताना मुझे सब चीजों के बारे में कमेंट में। तो ये सब किसके द्वारा लिखी गई, सारी की सारी चीजें तुलसीदास के द्वारा ही लिखी गई हैं। उनके काव्य की क्या विशेषता हुआ करती थी, पहले थी समन्वयवादी भावना। तुलसीदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है समन्वयवादी दृष्टि। समन्वयवादी क्या होती है, समानता, समानता की जो दृष्टिकोण होता है, किसी भी चीज को समानता से, सहजता से किसी भी चीज को दिखाने का प्रयास किया जाता है, उसको समन्वयवादी दृष्टि के नाम से जाना जाता है।
उन्होंने सगुण, निर्गुण ज्ञान और भक्ति, शैव और वैष्णव, गृहस्थ और वैरागी, राजा और रंग के बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? देखो, आपको इस चीज से बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। सगुण मतलब वे संत व कवि जो किसकी बात करते थे? आपके सामने मूर्ति पूजा की बात करते थे। निर्गुण भक्ति वाले संत किसकी बात करते थे? मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। दोनों के बीच में विरोध देखने को मिलता था, लेकिन तुलसीदास ने क्या किया? दोनों को एक करने का प्रयास किया। उन्होंने क्या बताया? सगुण जो मूर्ति पूजा करते हैं उनका क्या महत्व है, और जिन्होंने ईश्वर को साकार रूप, ब्रह्म रूप से माना है, उसका क्या महत्व होता है। उन दोनों के प्रति भी उनका दृष्टिकोण एकदम समान था। दोनों के महत्व के बारे में बताया। ज्ञान और भक्ति दोनों में अंतर है। ईश्वर को प्राप्त करने के दो मार्ग विशेषकर होते हैं। एक मार्ग होता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग क्या होता है? आप ज्यादा से ज्यादा ईश्वर के बारे में पढ़ाई, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते रहो ईश्वर के बारे में। आपको एक समय के बाद में चीजों का इतना ज्ञान हो जाता है कि आप ईश्वर के तत्व में विलीन हो जाते हो। दूसरा है भक्ति माध्यम। भक्ति माध्यम क्या होते हैं? आप जो आज के समय व्रत करते हो, जो मूर्ति पूजा करते हो, और आप माला के माध्यम से राम नाम जप करते हो, या आप ईश्वर के सामने आराधना करते हो कि हे ईश्वर, तुम ही मेरी रक्षा करना, ये होता है भक्ति मार्ग। इसमें क्या होता है? आप ईश्वर के बारे में खूब भक्ति करके आप क्या कर सकते हो? ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। दोनों में भी क्या आपके सामने विरोधाभास देखने को मिलता था? दोनों आपस में क्या है? दोनों में कुछ विरोधाभास थे। तो इन दोनों के प्रति भी उनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था? समान था। उन दोनों को भी इन्होंने एक करने का प्रयास किया। फिर शैव व वैष्णव दो पंथ हुआ करते थे। शैव मतलब जो भगवान शिव को मानते हैं, वैष्णव पंथ जो भगवान ब्रह्मा जी को मानते हैं। दोनों के बीच में भी आपके सामने क्या देखने को मिलता है? विरोधाभास देखने को मिलता है, और इस विरोधाभास को भी उन्होंने समानता के साथ दिखाया। जीवन में दो अलग अलग पहलू थे भक्ति करने के, गृहस्थ जीवन और वैरागी जीवन। गृहस्थ जीवन मतलब जो ईश्वर भाई अपने परिवार, जो अपने गृहस्थ जीवन में आकर अपने जो परिवार का नियोजन करके भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरे क्या? संत लोग जो अपने परिवार को त्याग करके भगवान की भक्ति करते हैं। दोनों के प्रति भी उनका दृष्टिकोण और दोनों को उन्होंने सही बताया। और चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबके बीच में समन्वय स्थापित किया। और क्या कहा कि राम शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित है। मतलब भगवान श्री राम कैसे हैं? भगवान श्री राम सबके हैं। शील मतलब एकदम शीतल है, पवित्र है, एकदम शीतल है। शक्तिवान मतलब शक्तिवान इतने हैं कि इस दुनिया की सर्वव्यापी शक्तियां, सारी की सारी शक्तियां उनमें समाहित हो जाती हैं। और सौंदर्यवान भी है, साथ के साथ उनका जो सौंदर्य वो इतना है कि आप किसी भी पंथ से हो, किसी भी आप चाहे ग्रस्त हो, चाहे आपके सामने राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कैसे भी हो, आपको वो सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? हर एक एक लाइन को अच्छे से मैंने समझा है डिटेल से। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श मानना। तुलसीदास ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया। उन्होंने क्या बताया है? तुलसीदास ने क्या बताया कि जो भगवान श्री राम है उनको इन्होंने जो राम मर्यादा पुरुष के रूप में दिखाने का प्रयास किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो आपको मर्यादा में रहकर कार्य करे। मर्यादा में रहकर कार्य मतलब जो मर्यादित रहे, हर चीज को अच्छे से करे। जिनके सामने भगवान श्री राम के सामने एक ऐसी परिस्थिति थी जब अगले ही दिन आपके सामने क्या होने वाले थे? जो राजकुमार बनने वाले थे, और उनके पिता उन्हें वनवास में भेज देते हैं। वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते हैं, उनकी आंखों में एक आंसू तक नहीं आता है, वो बिल्कुल भी व्यथित नहीं होते हैं, और अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए कहां पर चले जाते हैं? वनवास में चले जाते हैं। एक समय आता है जब उनकी पत्नी है जो उनको अपहरण करके जो रावण ले जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने संधि का प्रस्ताव रखते हैं कि तुम मुझे अपने जो पत्नी है माता सीता को छोड़ दो, मुझे युद्ध करने से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार की जो विवेचनाएं हैं, इस प्रकार की जो घटनाओं के सामने से उन्होंने भगवान श्री राम को किस प्रकार से बताया? एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में बताया, जिनके सामने जीवन में अनेक संकट आए, लेकिन वो कैसे रहे? सहज और शील रहे, अपने कर्तव्य का सदैव निर्वहन करते रहे। जिन्होंने सत्य, धर्म और न्याय व मानवीय मूल्यों की स्थापना की। तो उन्होंने भगवान श्री राम को किस रूप में दिखाया? कि जिन्होंने हमेशा धर्म के साथ चले, सत्य के साथ चले, और मानव के जो मूल्य होते हैं, मानवीय मूल्य होते हैं, उनका इन्होंने साथ दिया। मानव के जो धर्म है, उन्होंने कभी सत्य का साथ नहीं छोड़ा, कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने राम को एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पुत्र अपने पिता की तुरंत बात मानना, कर्तव्य का निर्वहन करना, इस रूप में बताया। आदर्श पति एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी के लिए एक सर्वशक्तिशाली राजा से लड़ गया। आदर्श भाई अपने भाई को हमेशा साथ रखना, हमें अपने भाई की अपने समान रक्षा करने का भी उन्होंने क्या किया?
काम किया। जब आपके सामने लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तब तो वो इतने व्यथित हो जाते हैं, भगवान श्री राम को वनवास जाए तब वनवास के लिए बोला गया तब वो बिल्कुल व्यथित नहीं हुए। जब उनके जो लक्ष्मण है उनके अगर जब तीर लग जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत ज्यादा व्यथित व दुखी हो जाते हैं। और एक आदर्श मित्र के रूप में भी दिखाया गया है, जो आपके सामने जो बाली से लड़ जाता है सुग्रीव के लिए। समझ में आ गया। और आदर्श राजा के रूप में भी दिखाया गया। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में, एक मर्यादित व्यक्तित्व के रूप में भगवान श्री राम की विवेचना की गई है। लोक मंगल की भावना। तुलसीदास का काव्य केवल मोक्ष की का मार्ग ही नहीं। अगर अपन बात करें जो तुलसीदास जी के द्वारा जो काव्य की रचना की गई वो सिर्फ मोक्ष का मार्ग ही नहीं है, जिसमें किसकी बात की गई है कि सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही बात नहीं की गई है, बल्कि लोक कल्याण व लोक मंगल की भावना से भी ओतप्रोत है। जिसमें क्या दिखाया गया है कि जो जनता है वो लोक कल्याण मतलब हर व्यक्ति उसका कल्याण हो सके, लोक मंगल मतलब जनता है उसकी भी उसमें भलाई हो सके, उस प्रकार की भावना से भी हर चीजों को अरोत परोत दिखाया गया है, हर चीजों को अच्छे से दिखाया गया है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयां और एक आदर्श समाज राम राज्य की स्थापना का स्वप्न देखा। उन्होंने क्या देखा, जिस समय तुलसीदास थे जो जीवन व्यतीत कर रहे थे उस समय सबसे बड़ी जो समस्या क्या थी, समाज में बहुत सी बुराइयां थी। जो साम्राज्य जो उस समय राज कर रहे थे वो क्या करते थे आपके सामने, वो बहुत ज्यादा जनता को उत्पीड़ित करते थे। तो उस समय उन्होंने इस साहित्य की रचना की, जो रामचरितमानस की, और पूरी दुनिया के सामने एक राम राज्य, एक आदर्श राज्य जहाँ पर जनता सबसे ज्यादा खुश हो, राजा एक मर्यादित रूप से चले, उस प्रकार के राज्य की स्वप्न रखी, ताकि जो और राजा है वो इस प्रकार के जो साहित्य को पढ़कर क्या हो आपके सामने प्रेरित हों और इस प्रकार के जो आपके सामने साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयास करें। अगले वाला पॉइंट है भक्ति का सरल व सुलभ मार्ग उन्होंने बताया। तुलसीदास ने नवधा भक्ति मतलब श्रवण करके जो नवधा भक्ति को समझना, भक्ति के कितने रूप होते हैं, श्रवण करके मतलब ईश्वर का नाम श्रवण करो, सुनो। तो आप जो भजन सुनते हो ना मंदिरों में, उससे आपको बहुत फायदा होता है। दूसरा कीर्तन करना, ईश्वर का नाम लो, जप करो। स्मरण करना, ईश्वर के रूप चिंतन का, जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका रूप चिंतन करते हो, ऐसे आप क्या कर सकते हो, ईश्वर का आप रूप चिंतन कर सकते हो। पाद सेवन करना, अर्चन मतलब उनके जो मूर्ति है आप उनका क्या कर सकते हो, उसको सेवा कर सकते हो। अर्चन करना, वंदन करना मतलब उनकी वंदना करना, उनका गुणगान करना। दास साख्य व आत्म निवेदन करना, एक दास के रूप में, एक सेवक के रूप में खुद को हमेशा हर समय उनके आसपास रहना और उनके आत्म निवेदन हर समय उनसे निवेदन करना कि हे ईश्वर आप मुझे स्वीकार कर लो। इस प्रकार की जो भक्ति होती है ना, इसको नवदा भक्ति के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भक्ति को इतना सरल बनाया कि सामान्य व्यक्ति भी रोक सकता है। अब कोई भी व्यक्ति है वो इस प्रकार की भक्ति कर सकता है, अपने जीवन में एक आध घंटा हमेशा ईश्वर के लिए निकाल सकता है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर को स्मरण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति वो ईश्वर को रूप पूजा कर सकता है। इसमें पैसे नहीं लगते हैं, समझना। आप तीर्थ जाओगे पैसे लगेंगे, यज्ञ करोगे पैसे लगेंगे आपके सामने, और कुछ करते हो पहले जो दान करोगे पैसे लगेंगे। मतलब आपको जीवन में आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी आप ये कर सकते हो। लेकिन जो नवदा भक्ति है ना, जो भक्ति आंदोलन की यही खासियत थी। उनके संतों ने क्या क्या, भक्ति को बहुत ही ज्यादा सरल व सुगम बनाने का प्रयास किया। अगले वाला पॉइंट है भाषा व शैली का अद्भुत सामंजस्य होना। पहला पॉइंट आपके सामने अवधि भाषा। रामचरितमानस ने उन्होंने ठेठ अवधि भाषा में लिखी। मतलब रामचरितमानस है उसको उन्होंने किस भाषा शैली में लिखा, अपनी अवधि भाषा। अवधि भाषा कैसी है, एक क्षेत्रीय भाषा है। अब क्षेत्रीय भाषा में इन्होंने इतने बड़े साहित्य की रचना क्यों की, ताकि हर व्यक्ति है भाई, पहले क्या हुआ करता था, वो चाहते तो बहुत संस्कृत में भी लिख सकते थे, इतना ज्ञानी तो थे वो, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं लिखा संस्कृत में, ताकि अगर संस्कृत में लिखते तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे। उन्होंने अवधि भाषा में लिखा तो हर व्यक्ति है, जनमानस जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा वो भी इसको समझ पाया। तो यही है, यह जनसाधारण की भाषा थी, इसलिए उनकी रचनाएं वो सबसे ज्यादा प्रचलित हुई और ज्यादा लोकप्रिय हो गई थी। ब्रज भाषा में उन्हें विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली जैसी रचनाएं में उन्होंने ब्रज भाषा को मधुर उपयोग किया। तो उन्होंने क्या किया, विनय पत्रिका लिखी, कवितावली लिखी, गीतावली लिखी। उन्होंने उसमें क्या क्या, उसमें ब्रज भाषा भी लिखी। देखो समझना, अधिकतर कवियों ने क्या क्षेत्रीय भाषा में सिर्फ एक भाषा पर ही लिखा, ब्रज पे लिखा, उन्होंने ब्रज पे लिखा, किसी ने अवधि पर लिखा तो अवधि पर लिखा। ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका दोनों पर पकड़ थी, और अंतर समझना दोनों में पकड़ पे क्या थी। अवधि भाषा कैसी है, थोड़ी
अवधी भाषा है ना, वो भाषा थोड़ी मतलब सहजशील भाषा है। समझ में आ गया? जिसमें अब जैसे अपन हरियाणवी भाषा सुनते हैं तो वो कैसे कठोर भाषा थोड़ी, और राजस्थानी भाषा थोड़ी मीठी है ना? अंतर है ना दोनों में। तो इसी तरीके से अवधी भाषा थोड़ी हरियाणवी भाषा की तरह थोड़ी हार्ड भाषा है। ब्रज भाषा कैसी है? आपके सामने थोड़ी एकदम प्रेम युक्त भाषा है। तो इन्होंने क्या किया, जब ईश्वर को अपने सामने, ईश्वर की भक्ति पर उन्होंने कुछ लिखा, तब इन्होंने ब्रज भाषा पे लिखा, ताकि कैसे जो साहित्य हो उसमें क्या सके, थोड़ा प्रेम भाव आ सके। और जब भगवान श्री राम को मर्यादित रूप में दिखाना था, तब इन्होंने अवधी भाषा में लिखा, ताकि जो उनका जो कैरेक्टर है, चरित्र है, उसको अच्छे से स्थापित किया जा सके। समझ में आ गया उनको आपका दोनों में लिखने में अंतर क्या क्या था? तो इन्होंने जो कवितावली और गीतावली जो विनय पत्रिका लिखी ना, इसमें इन्होंने भगवान श्री राम की ईश्वर जो भक्ति की बात की, इसलिए इन्होंने अवधी भाषा में इनकी रचना की है। शैलियों की बात करें, उन्होंने प्रबंध काव्य, रामचरितमानस, मुक्तक काव्य, विनय पत्रिका और गेय पदों में गीतावली आदि सभी शैलियों में अपनी कुशलता दिखाई है। सिर्फ अच्छे संत ही नहीं, सिर्फ अच्छे भक्ति नहीं थे वो, बल्कि अच्छे कवि भी थे, अच्छे रचनाकार भी थे। देखो, प्रबंध काव्य क्या होता है? जिसमें आपको व्यवस्थित ढंग से हर चीज को लिखा जाए, तो उसकी विधा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। मुक्तक काव्य मतलब जिसमें आपके सामने मुक्त रूप से इस जो अपनी बातों को, भावनाओं को रखा जाए, उसमें विनय पत्रिका की। और गेय पद मतलब जहां पर आप भजन, कीर्तन या गा सकते हो, इस प्रकार के पदों के लिए उन्होंने गीतावली की रचना की। तो उन्होंने, उनके पास सिर्फ एक विधा के वो कलाकार नहीं थे, रचनाकार नहीं थे, बल्कि हर विधाओं पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। छंदों का सफल प्रयोग करना, तुलसीदास ने दोहा, चौपाई, सोठा, कवित्त, सवैया आदि विविध छंदों का सफल प्रयोग किया है। तो उनके द्वारा क्या है, कभी जो तुलसीदास ने दोहे का रचना की, चौपाई की रचना की, सोठा, कवित्त, सवैया सभी छंदों में अपनी काव्य की रचना की, और उनको सफलतापूर्ण सभी की रचना की। उनके काव्य में गेयता, ललित्य और अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। तो उनके काव्य में आप गेयते मतलब गा सकते हो, ललित मतलब बहुत सुंदर समन्वय और अच्छे जो पद है वो देखने को मिलते हैं। रामचरितमानस के मुख्यतः दोहा व चौपाई छंद का उपयोग किया गया है। समझ में आ गया आपके सामने? अगला है नाट्यिकता और विमनात्मकता। उनके काव्य में प्रसंगों का इतना सजीव है कि पाठक नाटकीय व अनुभव करता है। मतलब उनके द्वारा ऐसे नहीं कि उन्होंने सिर्फ भक्ति पर लिखा तो सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिए जा रहे थे, ऐसा नहीं। उन्होंने जो साहित्य की रचना की वो इतना सहज सरल था कि वो भक्ति की भी बात कर लेता था, और जब व्यक्ति उसको पढ़ता था तो ऐसे लगता था कि जैसे उसमें कोई नाटक है वो आपके सामने चल रहा था। इन्होंने वाटिका प्रसंग लिखा, जिसमें राम व सीता का मिलन होता है, उसको इतना सहज व सरल ढंग से बताया, इतना नाटकीय ढंग से बताया कि हर व्यक्ति को ऐसे लगता है कि कोई नाटक चल रहा हो। समझ में आ गया आपके सामने हर चीज? मैंने बहुत को थोड़ा लंबा वीडियो जरूर है, लेकिन बहुत गहराई से आपके सामने तुलसीदास के बारे में बताया है। अगला है धार्मिक महत्व, राम भक्ति का प्रचार करना। तुलसीदास ने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। मतलब तुलसीदास के द्वारा जो साहित्य की रचना की गई, इसमें क्या हुआ, उन्होंने भगवान श्री राम की जो भक्ति है उसको हर व्यक्ति के घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है, और उसे लोकप्रिय भी बनाया। तो उन्होंने क्या किया है, आपको पता है रामायण आप सबने देखी है, हनुमान चालीसा सबने पढ़ा है। समझ में आ गया? तो राम भक्ति को घर घर तक पहुंचाने को, आज जो भगवान श्री राम का जो मर्यादा रूप जो आप देखते हो, उसको पूरी दुनिया के सामने रखने का जो योगदान है वो किसको है? तुलसीदास को है। रामचरितमानस आज भी करोड़ों लोगों के घरों में पूजा जाती है। तो आज भी रामचरितमानस को रामायण के रूप में हर घर में लगभग मिल भी जाती है, और काफी लोग उनको जो लाखों करोड़ों में जितनी भी भारतीय हिंदू जनसंख्या है वो इसको जरूर पूजती है। धार्मिक सहिष्णुता, उन्होंने शैव व वैष्णव संप्रदाय में चल रही कटुता को एक जगह दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने क्या दिखाया कि रामचरितमानस में उन्होंने भगवान श्री राम को शिव और ब्रह्मा के समतुल्य दिखाने का प्रयास किया। इससे क्या, जो शैव व वैष्णव पंथ है, जिनके बीच में लड़ाई है, जो बीच में जो विरोधाभास, विचारिक विरोधाभास देखने को मिलता था, उसको जो कटुता है उसको कम करने का, दिखाने का प्रयास किया। और ये दिखाया कि सभी ईश्वर है, सभी पंथ है वो समान है, सबका आखिरी उद्देश्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना। नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान, नैतिकता और
जो आध्यात्मिक उत्थान, उनके काव्य में लोगों को नैतिक मूल्यों के बारे में बताया। उन्होंने भगवान श्री राम का जो मर्यादित रूप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ, लोगों के सामने ये छवि गई कि सभी लोगों को किस प्रकार से रहना चाहिए, मर्यादित संस्कारी रहना चाहिए, सदाचार रहना चाहिए, मतलब अच्छे से लोगों के सामने आचार करना चाहिए, आचार व्यवहार करना चाहिए, और आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित किया। सामाजिक महत्व क्या होता है आपके सामने, सामाजिक आदर्शों की स्थापना करना। तुलसीदास ने अपने काव्य के माध्यम से समाज, परिवार, सामाजिक व राजनीतिक आदर्शों की स्थापना की। उन्होंने क्या किया, अपने जो काव्य की रचना की, इसके माध्यम से समाज में जो परिवार है, सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों की स्थापना की, जिसमें उन्होंने राम, सीता, लक्ष्मण व भरत, हनुमान जैसे चरित्रों को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अगला पॉइंट है लोक चेतना और जागरण। उन्होंने लोक जीवन, जो आम जीवन है, उसमें जो संघर्ष देखने को मिलता है, किस किस प्रकार की समस्या है, उसको भी पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया है, और आशाओं को रचनाओं में स्थान दिया, जिससे जन सामान्य को प्रेरणा मिली। तो उन्होंने आम जीवन में अपने नाटकों के माध्यम से, अपनी जो कहानियों, कथानकों के माध्यम से उन्होंने आम जीवन में किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनके बारे में उन्हें बताया, और इनसे क्या लोगों को ये प्रेरणा मिली कि सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, सबके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। मानवीय मूल्यों का उत्थान। उन्होंने सत्य, प्रेम, करुणा, त्याग व सेवा व न्याय जैसे मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च स्थान दिया है। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने जीवन में हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। सिर्फ आपके सामने ऐसा नहीं कि आप मनुष्य होते हुए एक दूसरे से प्रेम करें, जीवों के साथ प्रेम करो, आपस में आप प्रेम के साथ रहना चाहिए। कटुता से कोई मतलब नहीं है, ये जीवन है, ये आपका चला जाता है। करुणा, करुणा कैसी होती है आपके सामने, एक देनता की भावना होती है, त्याग व सेवा के माध्यम से आपको जीवन व्यक्त करना होता है। और समाज में इन सभी मूल्यों पर चलने पर क्या करना, सभी लोगों को प्रेरित किया है। अगले वाला भाषा का मानकीकरण करना। उन्होंने अवधी भाषा में साहित्य की गरिमा प्रदान करने और उसे जनमानस तक लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। उन्होंने क्या किया, अवधी भाषा में जो साहित्य की रचना की, इसको साहित्यिक गरिमा का रूप दिया। मतलब साहित्यिक रूप से आपको कैसे हुआ कि बहुत ही शानदार चीज की रचना की और जन जन तक उसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया। तुलसीदास का काव्य केवल एक साहित्यिक कृति नहीं है। तुलसीदास का जो काव्य है वो एक सिर्फ साहित्य ही नहीं है, बल्कि एक जीवन का दर्शन भी है। मतलब किस प्रकार से है, जीवन है, उसका पूरा दर्शन भी देखने को मिलता है आपके सामने उसके अंदर। उसमें साम्यवादी दृष्टि, मतलब कोई पंथ, कुल, समाज, वर्ग, सबके लिए समान दृष्टि, सबके लिए उन्होंने थोड़ा थोड़ा स्थान जरूर से दिया है। सबकी लोक मंगल की भावना की, इस ईश्वर आप सभी लोगों को जीवन में आगे बढ़ाना, सभी लोग अपने जीवन में उन्नति करते रहें, इस प्रकार की भावना भी दिखाई है। नैतिक आदर्शों की स्थापना की भी बात की है कि जीवन में किस प्रकार से जो नैतिक आदर्श हैं उनकी स्थापना करनी चाहिए, और समाज, जिसका भारतीय समाज पे गहरा असर दिखाई देता है। वे वास्तव में आपके सामने एक लोक नायक कवि, उनको अगर आप गहराई से पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि सच्चे कवि के रूप में, सच्चे संत के रूप में तुलसीदास एक आपके सामने जाने जाते हैं। उन्होंने अमर रचनाओं से भारतीय साहित्य को समृद्ध किया, और उनके द्वारा जो रचनाएं की गई वो एक प्रकार की अमर रचनाएं थी, जो पहले नहीं आज के समय भी प्रचलित हैं, और आज के समय भी उनका इतना ही महत्व और योगदान है। कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर से बताना, चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्राचीन काव्य, जिसमें आदिकाल व भक्तिकाल से संबंधित अपन अध्ययन करते हैं, उसका जो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलंकारों के प्रकारों की विवेचना कीजिए तथा उदाहरण सहित अनुप्रास व रूपक अलंकार को स्पष्ट कीजिए। तो अलंकार क्या होती हैं उसके बारे में बताना है, और उदाहरण के साथ आपको अनुप्रास व रूपक अलंकार के बारे में भी बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो अगर अपन अलंकार को अच्छे से पढ़ें तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है आपके सामने, आभूषण या गहना। जो अलंकार को किस रूप में जाना जाता है शाब्दिक अर्थ में, आभूषण या गहना। आभूषण या गहना ही क्यों कहा जाता है आपके, क्योंकि जो जिस तरीके से आपके सामने आभूषण होता है, वो कोई भी स्त्री हो गई या कोई भी पुरुष होता है, जब उसको वो धारण करता है तो उसके सौंदर्य के चार चांद लग जाते हैं। उसी तरीके से जब आप कोई भी साहित्य की रचना करते हो, कोई भी काव्य को लिखते हो, और अगर उसमें आपने अगर सही से अलंकारों का उपयोग कर दिया तो क्या होता है आपके सामने उसके चार चांद लग जाते हैं। वो आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर और व्यवस्थित नजर आता है। समझ में आ गया।
आगे बताया भी गया है, जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं उसी तरीके से अलंकार क्या करती है, आपके सामने काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करती है। जिस प्रकार जो आभूषण होते हैं वो आपके सामने जो शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से जो काव्य है वो आपके सामने जो अलंकारों की शोभा बढ़ाने का कार्य करते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके उसे और प्रभावशाली और सुंदर बनाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। मतलब काव्य में जो शब्दों का उपयोग किया जाता है, काव्य में जो शब्द होते हैं और उनके जो अर्थ होते हैं, उसमें जो चमत्कार उत्पन्न करने का काव्य जो काम किया जाता है, इससे वो और ज़्यादा प्रभावशाली और सुंदर दिखाई देते हैं। समझ में आ गया? मतलब जैसे आपने जैसे कहा कि राधा चांद के समान है, समझ में आ गया आपने? तो देखो चांद को किस रूप में देखा जाता है, बहुत ही सौंदर्य में। तो राधा की कितनी ज़्यादा शोभा बढ़ गई उस चीज़ से। तो इसी प्रकार से आपके सामने काव्य में जब आपके सामने अलंकारों का प्रयोग करते हो तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, पढ़ने में अच्छे लगते हैं। आप जो उनको पढ़ते हो तो आपके अंदर एक जो अद्भुत सी फीलिंग आती है। अलंकारों के प्रकार की बात करें तो अलंकारों के मुख्यतः 2 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार आपके सामने शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं, जहां काव्य में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार उत्पन्न होता है। मतलब शब्दालंकार वो अलंकार होते हैं जहां पर आपके सामने शब्दों के जो उपयोग से चमत्कार देखने को मिलता है। मतलब शब्दों को इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जैसे जो कोई भी एक शब्द उसकी बार बार आवृत्ति देखने को मिलती है। समझ में आ गया? कोई को आखिर में प्रयोग किया गया तो इतनी सही तरीके से प्रयोग किया जाए शब्दों को, जिससे क्या हो जाए, शब्दों को के प्रयोग में आपके सामने चमत्कार देखने को मिले। और शब्द बदलने पर वही चमत्कार समाप्त हो जाता है, और जब अगर शब्द को बदल दिया जाए तो वह चमत्कार क्या हो जाता है, आपके सामने समाप्त भी हो जाता है। ये शब्द विशेष पर आधारित होते हैं। तो ये शब्द किस पे होते हैं, आपके सामने विशेष पर आधारित होते हैं। शब्दालंकारों की बात करें, अनुप्रास, यमक, श्लेष, व्युत्कृति व अनुरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मतलब जैसे अनुप्रास अलंकार है, कोई शब्द की बार बार प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से यमक, श्लेष, व्युत्कृति और पुनरुक्ति जो प्रकाश जो अलंकार है, उनका इसी रूप से जाना जाता है। उनको किस में जाना जाता है, शब्दालंकार में जाना जाता है। मीन्स शब्दों को बार बार प्रयोग किया जा रहा है, जिससे उनकी जो वाक्य काव्य है उसकी जो प्रभाव है उसमें पड़ जाता है। अर्थालंकार, जहाँ काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार व सौंदर्य उत्पन्न हो। जैसा नाम से पता चल रहा है, अर्थालंकार में क्या होता है, अर्थ के आधार पे आपके सामने कोई भी काव्य होते हैं, उसकी जो सौंदर्य होती है उसमें आपको रूप दर्शन देखने को मिलता है, उसमें बदलाव, उसमें आपके सामने सहजता सरलता देखने को मिलती है। शब्द बदलने पर ही यदि अर्थ का सौंदर्य बना रहे, चाहे अलग अलग प्रकार के 2 से 3 शब्दों का प्रयोग किया जाए, है ना, वही शब्द बार बार प्रयोग हो या शब्दों को बदल दिया जाए या वही शब्द बार बार प्रयोग हो, लेकिन शब्दों के अर्थ वही बने रहते हैं और शब्द का सौंदर्य और ज़्यादा निखर जाता है। उसे क्या कहा जाता है, अर्थ अलंकार के नाम से जाना जाता है। शब्दालंकार में शब्दों को इस प्रकार से उपयोग किया जाता है कि शब्दों के कारण काव्य की सौंदर्य बढ़ता है। अर्थालंकार में शब्द जो अर्थ के आधार पर इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि जो काव्य है उसका जो सौंदर्य है वो बढ़ जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? जैसे इसके प्रमुख उदाहरण है आपके सामने अर्थालंकार के, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति अलंकार। कौन से अलंकार हैं? उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा व अतिशयोक्ति अलंकार हैं। वो इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जिसमें से मानवीकरण हो गया, संदेह हो गया, भ्रांतिमान है, ये सब भी इसके प्रमुख उदाहरणों में से एक है। इन 2 मुख्य प्रकारों के अतिरिक्त जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है, उसे अव्यय अलंकार भी जाना जाता है। मतलब इसके अलावा और भी अलंकारों के भेद अपन काफ़ी बार देखने को मिलता है, उसको उभय अलंकार के नाम से जाना जाता है। जहाँ पर क्या होता है, आपके सामने शब्दों और अर्थों के दोनों का एक साथ चमत्कार देखने को मिले, उसको उभय अलंकार, उभय मतलब दोनों का एक साथ अर्थ देखने को मिले। अब पढ़ते हैं अपन अनुप्रास व रूपक अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार क्या होती है, जहाँ एक ही काव्य में किसी वर्ण व अक्षर की बार बार आवृत्ति देखने को मिले। मतलब कोई काव्य होता है और कोई काव्य या वर्ण होता है, वर्ण मतलब अक्षर होता है, उसकी बार बार आवृत्ति देखने को मिले, एक से अधिक बार जब वो आए और उसका एक क्या हो, निश्चित क्रम देखने को मिले। कैसा क्रम देखने को मिले, एक निश्चित क्रम में जब वो चले तो उसको क्या कहा जाता है, अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। किस अलंकार के नाम से जाना जाता है उसको अनुप्रास अलंकार के नाम से जाना जाता है। इसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति में काव्य में संगीतात्मक सौंदर्य देखने को मिलता है। जिसमें क्या देखने को मिलता है, एक ही वर्ण को इतनी बार प्रयोग कर लिया जाता है जिसमें ऐसे लगता है जैसे कि संगीत की कोई धुन
चल रही हो। प्रकार की बात करें, अनुप्रास अलंकार के कुल मुख्यतः पांच प्रकार देखने को मिलते हैं। छेका अनुप्रास अलंकार, व्यत्यय अनुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार और श्रुत्य अनुप्रास अलंकार व अत्या अनुप्रास अलंकार, ये इसके कुछ प्रकार, 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। लेकिन आपके लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये सारे अलंकारों के भेद, क्योंकि इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं आपके सामने। स्पष्टीकरण की बात करें, यह सबसे सरल और सामान्य शब्दालंकार। अगर शब्दालंकार के अलग अलग भेद हैं तो उसमें सबसे सरल आपके सामने कौन सा अलंकार है? आपके सामने अनुप्रास ही अलंकार है। इसमें अक्षरों को बार बार आना महत्वपूर्ण होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि शब्दों की बार बार आवृत्ति देखने को मिलती है। इसमें अक्षर का अर्थ कुछ भी हो, चाहे अक्षर का अर्थ कुछ भी हो, लेकिन अक्षर है वो बार बार देखने को मिलते हैं आपके सामने। उदाहरण के लिए बात करूं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, है ना। यहाँ पे देखो चारू में भी आ रहा है, च चंद्र में भी आ रहा है और च आपके सामने चंचल में भी आ रहा है। समझ में आ गया? सभी का अर्थ अलग है, लेकिन देखो च की इतनी बार आवृत्ति हो गई है कि चारू चंद्र की चंचल, है ना। तो इससे क्या हो रहा है, आपके सुनने में अच्छा लग रहा है, च की बार बार आवृत्ति हुई है। और काव्य कैसे लग रहा है? संगीतात्मक प्रतीक हो रहा है ना। समझ में आ गया आपके सामने। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो देखो तरनी में तय, तनुजा में तय, तट में तय और तमाल में तय, तीनों में तय देखने को मिल रहा है। और इससे क्या हो रहा है आपके सामने, शब्द है काव्य वो पढ़ने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगले वाले अलंकार की बात करें, कौन सा? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार का क्या होता है? जहाँ उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। मतलब उपमेय कौन होता है? जिसकी तुलना की जा रही। जैसे चांद की राधा की चांद से की जा रही थी, तो किसकी की जा रही थी? यहाँ पे राधा की तुलना की जा रही थी, तो राधा उपमेय होती है। और जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या है यहाँ पर? उपमान मैंने बताया राधा चांद के समान है, इसका मतलब चांद को क्या है? उपमान देखने को मिलता है। जिससे तुलना की जाए, जो सर्वश्रेष्ठ चीज होती है वो उपमान होती है। समझ में आ गई? और जो चीज थोड़ी कम होती है, कमतर होती है, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, उसको उपमेय के नाम से जाना जाता है। का अभेद आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान एक ही मान लिया जाता है। जिसमें क्या बताया गया? जैसे मैंने बताया राधा चांद के समान, अब दोनों सर्वश्रेष्ठ चीज है चांद, और उसको क्या मान लिया गया? राधा के समान मान लिया गया। उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाता है। उसको क्या कहा जाता है आपके सामने? उसको रूपक अलंकार के रूप में जाना जाता है। इसमें उपमा के वाचक शब्द होते हैं, जैसे सा, सी, से, सम। तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि ये रूपक अलंकार है? इसमें कुछ शब्द होते हैं, सा, सी, से, सम है, वो देखने को मिलते हैं। जिसमें क्या होता है आपके सामने? उपमेय को उपमान का रूप दिया गया है। स्पष्टीकरण की बात करें, रूपक में यह वही है, यह ही है का भाव होता है, और जिसमें उसे समान, यह उसके समान है कि का नहीं तुलना न करके सीधा रूपकता देखने को मिलती है। इस लाइन को आप छोड़ देना थोड़ा सा। अगले वाले उदाहरण के रूप में देखें अपन, चरण कमल बेंदो हरि राय। यहाँ पर क्या किए गए? जो चरण होते हैं, चरण को क्या मान लिया गया? कमल के समान मान लिया गया है। समझ में आ गया आपको? जो चरण कैसे हैं? कोई भी व्यक्ति के कमल के समान है। तो यहाँ पे चरण क्या आपके सामने? थोड़ी कमतर चीज है, कमल अच्छी चीज है, तो कमल को क्या उपमान है यहाँ पर, और चरण है वो क्या? उपमेय के रूप में दिखाया गया है। मैया में तो चंद्र खिलौना ले ही, यहाँ पर क्या खिलौना क्या है? खिलौना और चंद्र, खिलौने को किस रूप में माना गया है? चंद्रमा के समान माना गया है। तो चंद्रमा जो उच्चतर चीज है, जो बढ़िया है, उसको आपको सामने उपमान है, और खिलौने उपमेय को देखने को मिलता है। अगला है, बीती बिवारी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रहे तार घट उषा नगरी। यहाँ पर क्या है? अंबर और पनघट के तारे को घट और उषा की नगरी के रूप में दिखाया गया है। तो यह आपके सामने जो रूपक जो अलंकार है, आपके सामने अलंकारों के मैंने बता दिया कि अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, परिभाषा को देखा, और अनुप्रास व रूपक अलंकार को भी अपन ने देख लिया है। तो यह आपके सामने जो प्राचीन काव्य से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे, सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना। धन्यवाद।